person not liable for registration. The following persons shall not be liable for registration, namely any person engaged exclusively in the business of supply of goods, exclusively supply of goods or services or both, that are not liable to tax or wholly exempt from the tax under this act और अंडर द आईजीएसटी एक्ट। मतलब कोई भी ऐसा सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या कोई भी ऐसा सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो जो कि पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है या टैक्स के लायबल नहीं। जैसे आप दाल बेच रहे हैं काम, फार्मर से दाल या पीस लिया, पूरा एग्जाम्प्ट होता है, तो उसमें 50 लाख का बेचो, 40 लाख का बेचो, इस केस में आपको कुछ डर नहीं। ठीक है, होली तो होली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अगर आप एक एग्रीकल्चर हो तो ठीक है, एंड उसके बाद बोला द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु मे बी exempted from obtaining registration for this act। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, आप लोगों का सेक्शन 23 मतलब अगर कोई भी बंदा केवल केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है या कोई बंदा केवल एग्जेम्प्टेड गुड्स कर रहा है और दूसरा एग्रीकल्चर रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो कि डॉक्टर पूरा का पूरा एग्जाम सप्लाई कर रहा है, नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर रेंट ले लेता है तो फिर उनको उस केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, बताया था। फिर आपका आता है कि कोई भी जैसे बहुत सारे लिस्ट 1 2 मैंने आपको बताया था कि बहुत क्या रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर तो टीडीएस कटेगा ना, आप टैक्स वाला नहीं करते, कोई बिजनेस यूज के लिए दे रखा है मैसेज को, मतलब उसके लिए जीएसटी और जो रेजिडेंस वाला है, रेजिडेंस वाले में भी थोड़ा आरसी पिक्चर में आ गया है उस केस में भी कि अगर आप जैसे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं और टीनेंट अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो टीनेंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो प्रॉपर्टी को बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो फिर उसको आरसी में टैक्स पे करना है। ठीक है, अब है आपका सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अब ये केसेस ऐसे हैं जहां पे आपका 20 लाख 10 लाख से मतलब नहीं है, 1 रुपए भी तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले पर्सन मेकिंग एनी इंटरेस्टेड सप्लाई। अभी सप्लाई में आपका गुड्स भी है एंड सर्विसेज भी, लेकिन इस क्लॉज के लिए उन्होंने क्या किया था, बाद में सर्विसेज को रिमूव करता है कि अगर कोई बंदा जाहिर सी बात है सर्विस में इंटरेस्टेड होता है मैक्सिमम, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे किसी बिहार में बोला कि भाई मुझे सर्विस दे दो, बस दूंगा ही, तो फिर तो 20 लाख की लिमिट ही नहीं बचा था। इस क्लॉज में बहुत लड़ाई झगड़े हुए बाद में ये बोला गया कि अगर इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे हैं और 20 लाख से नीचे तो ऑपरेशन में कुछ नहीं, बट अगर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो स्टेट दिल्ली में हरियाणा बेच रहे हो तो आपको 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा गुड्स। नेक्स्ट आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जानते हो क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है, सपोज करो मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है और मैं किसी और स्टेट में 7 8 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन किसी और स्टेट में, और किसी और स्टेट में जैसे ट्रेड फेयर लगा, मेला लगा, मैं उसमें अपना सामान बेचना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है कभी तो बता, वैसे ही कोई बंदा अपना वहाँ पे अपना सामान दिखाएगा तो बिकेगा, तो अगर 5 7 दिन के लिए मेले में जा रहा है तो उसको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या कंपलसरी होगा? नहीं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग यही होता है, पहले आप किसी किसी और स्टेट में पहले रजिस्टर्ड हो, आपके पास जीएसटी नंबर ऑलरेडी एक स्टेट का है, देन आप दूसरे स्टेट में मूव करते हो किसी काम करने के लिए कुछ शॉर्टर पीरियड के लिए, अगर सेम स्टेट में मेला लगेगा तो कोई जरूरत नहीं उसी जीएसटी नंबर पे काम कर देगा, लेकिन किसी और स्टेट में जैसे मोटर जीपी होता है, मोटर कार रेस होता है, कोई कन्वेंशन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, उसमें अपना प्रोडक्ट दिखा के बेचना चाह रहे हो, सर एक ही पैन नंबर होगा ना, तो इसको दोबारा मिल जाएगा। हाँ एक 28 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, 28 स्टेट है और साथ ही में 35 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आप एक पैन पे दूसरा बिजनेस भी ले सकते हो, एक पे काम आपका रेंट है, दूसरे पे आपका काम बोलते हो कि नहीं मतलब कब से दूंगा, आप वो भी कर सकते हो।
सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, 3 इयर्स को 4 ले सकते हो, बट प्रूव करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 कौन सा याद है? ई कॉमर्स, ठीक है जी। हाँ, नॉन टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन पर्सन कौन सा है? जो बाहर का बंदा इंडिया में आके काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पर्सन हु रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, ठीक है। टीडीएस जिसको काटना कंपलसरी, नॉर्मली ये होते हैं, ये वाले इको वाले, उनको टीडीएस काटना कंपलसरी होता है। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन whether as एजेंट और अदरवाइज, ये जो जॉब वर्कर वाला है उसके बिहाफ पे बेचना है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आईएसडी ये तो बता ही दिया था कल, ठीक है। पर्सन हु सप्लाई, नेक्स्ट पढ़ो, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड सेक्शन 95 थ्रू सच इको ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। देखो 51 में टीडीएस काटा जाता है, सेक्शन 51 जब पढ़ोगे ना तो उसमें कहता है 2.5 लाख से ऊपर कोई बिलिंग होगी तो गवर्नमेंट अगर किसी को भी पेमेंट कर रहा है 2.5 लाख से ऊपर, गवर्नमेंट एंटिटी इफ मेकिंग पेमेंट टू एनी पर्सन मोर देन ₹2.5 लाख, तो गवर्नमेंट 1% टीडीएस काटती है। लेकिन जो 52 में टीसीएस है, जो ई कॉमर्स वाले होते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू जब भी मान लो आजकल मीशो आ गया पिक्चर में, मित्रा आ गया है, फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू अगर आप कोई काम कर रहे हो, ओला के थ्रू कोई काम कर रहे हो, तो आपका टीडीएस काट करके पे करेगा, टीसीएस काट करके करेगा 1%, ठीक है। उसके बाद एवरी ई कॉमर्स वाले को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेसिबल सर्विसेज, याद है सेक्शन 14, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एंड लास्ट आता है सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज बी नोटिफाइड विद द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है अगर पूछ सकते हो, एक बार रीड कर लो फटाफट, पूछ सकते हैं।